हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का भी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। जैसा कि हम लोग कल की क्लास में लेक्चर 1 में क्या कंप्लीट किए थे, मैग्नेट यानी कि चुंबक के बारे में। तो बेसिक चीजें आप लोग को बता दिया गया था कि यानी कि मैग्नेट यानी कि चुंबक होता क्या है। ठीक है, तो आज की क्लास में उसका आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टाइप ऑफ मैग्नेट। ठीक है, तो पिछली क्लास में आप लोग को मैंने मैग्नेट के बारे में बता चुका था। आज हम लोग कौन चीज पढ़ने वाले हैं, टाइप ऑफ मैग्नेट के बारे में। ठीक है, यानी कि मैग्नेट यानी कि चुंबक के प्रकार आज की क्लास में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हल्का से रिकॉल कर रहे थे कि कल की क्लास में हमने क्या पढ़ाया था। ठीक है, तो आप लोग को बताया गया था हिस्ट्री के बारे में, चुंबक कहाँ से खोजा गया था। तो मैंने बोला था एशिया। ठीक है, एशिया माइनर एक जगह है। ठीक है, वहाँ पे एक मैग्नीशिया स्थान है। वहाँ पर जब खुदाई चल रही थी तो वहाँ पे एक पत्थर साइज के एक आकार का एक धातु मिला था, उसको मैग्नेटाइट बोला गया था। ठीक है, तो सबसे पहली बार पूछा जाए चुंबक कौन सा खोजा गया था, तो मैग्नेटाइट किया गया था, खोजा गया था। वो मैग्नेटाइट एक चुंबक की तरह भांति बिहेव करता है। वो किसी भी लोहे से बनी कोई भी सामान को क्या कर रहा था, अपनी तरफ क्या कर रहा था, आकर्षित कर रहा था। ठीक है, तो उसके बारे में पिछले क्लासेस पूरा डिटेल में हम लोग पढ़े कैसे क्या हुआ। तो अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा हुआ तो उससे पहले क्लियर कर लीजिए। इसके बाद आइए नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग कौन सी पढ़ने वाला, टाइप ऑफ मैग्नेट यानी कि मैग्नेट के प्रकार। तो आपको पिछली क्लास में हमने बताया था कि मैग्नेट जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक हम का कौन सा होता है, नेचुरल मैग्नेट होता है। ठीक है, एक हमारा कौन सा होता है, आर्टिफिशियल होता है। ये सब हम कल की क्लास में बता चुके हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, तो आपको बताया गया था कि नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो हमने बताया था कि जो भी हमारा नेचुरल मैग्नेट यानी कि प्राकृतिक चुंबक, आर्टिफिशियल मैग्नेट मतलब होता है कृत्रिम चुंबक होता है। ठीक है, दो प्रकार का होता है, यानी कि जो हम खुद अपने द्वारा बनाएंगे कोई चुंबक तो उसे क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल बोलेंगे। अगर हम प्राकृतिक के द्वारा अगर बना हुआ मैग्नेट लेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, नेचुरल मैग्नेट यानी कि प्राकृतिक चुंबक बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने बताया था कि लिख सकते हैं, अगर कल की क्लास में देखो तो लिख सकते हैं ऐसा धातु, ठीक है, जो प्राकृतिक के द्वारा बना हो और लोहे से बनी वस्तुओं को क्या करता हो, अपनी तरफ आकर्षित करता हो, उसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक चुंबक। उसको लिख सकते हैं कृत्रिम चुंबक को, ऐसा चुंबक जो मानव द्वारा निर्मित हो। ठीक है, और किसी और लोहे से बनी आकृति, लोहे से बनी वस्तुओं को क्या करे, अपनी तरफ आकर्षित करे, उसे क्या बोलेंगे, कृत्रिम चुंबक बोलेंगे। ठीक है, तो हमने बताया था कि जो भी आपका नेचुरल मैग्नेट होता है, इसका जो मैग्नेटिक यानी मैग्नेटिज्म यानी कि बोल सकते हैं चुंबकत्व, चुंबकत्व इसका ना ही कम कर सकते हैं ना ही ज्यादा कर सकते हैं, यानी कि इसका पावर कम बेसी नहीं कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई मैग्नेटाइड है, वो किसी चीज को आकर्षित करा तो जितने फोर्स वो आकर्षित करता हो या जितने फोर्स वो रिपल्स करता हो, वो उसको घटा बढ़ा नहीं सकते। लेकिन हम आर्टिफिशियल में उसको हम क्या कर सकते हैं, उसका जो पावर उसको कम बेसी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसमें हमने बताया था आप लोग को, इसका आकार कोई फिक्स नहीं होता है, जिस आकार में आपको मिल सकता है मिलेगा, उसका आकार आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आर्टिफिशियल अपने अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेट को बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने मैग्नेट देखा होगा, रेडियो में लगता है, टीवी में लगता है, जो डोरबेल होती है, जो घंटी बजाती है, उसमें लगता है। ठीक है, बहुत सारे हम लोगों का होता है मैग्नेट यूज होता है। कई लोग साइंटिस्ट भी मैग्नेट यूज करते हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग उसके क्या करते हैं, मैग्नेट को बनाते हैं आकृति, आज ऐसा उसका काम होता है। ठीक है, तो ये सब आप लोगों को क्लियर करा दिया गया था। ठीक है, हमने बताया था जो आपका नेचुरल मैग्नेट होता है, यह भी दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका जियो मैग्नेट होता है। क्या होता है, जियो मैग्नेट। आज इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले कि जियो मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटाइड क्या होता है। क्योंकि हमने बोला था कि जो भी हमारा कौन सी खोजा गया था, सबसे पहले बात वो कौन सी खोजा गया था, मैग्नेटाइड खोजा गया था। ठीक है, आर्टिफिशियल आप लोग को बताया गया था कि आर्टिफिशियल एक होता है अस्थायी चुंबक यानी कि परमानेंट होता है, एक हमारा कौन सा होता है, अस्थायी चुंबक। ठीक है, अस्थायी चुंबक। ठीक है, यानी कि हमारा ये कौन सा होता है, अस्थायी, यानी कि ये तो हमारा परमानेंट हो गया, ये हमारा कौन सा होगा, टेम्पोररी हो गया। ये दो प्रकार का क्या होता है हमारे चुंबक। अस्थाई मतलब यानी कि परमानेंट चुंबक उसे कहा जाता है, जैसे कि एक बार उसको बना दी, ठीक है, तो उसका जो चुंबक तो है यानी कि जो आकर्षण करने का शक्ति है वह आजीवन काल के लिए रहेगा। ठीक है, और अस्थाई होता है कि जब हमको जरूरत पड़े उसके अकॉर्डिंग उसमें चुंबक तो का आ जाए, आकर्षण आ जाए, इसके बाद न है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, अस्थाई बोलते हैं। तो ये सब डिटेल में अभी आज की क्लास में क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जियो मैग्नेट क्या होता है। यानी कि आप लोग कई बार सुने होंगे, जो भी मैग्नेट यानी कि जो अर्थ होता है, अर्थ क्या करता है, मैग्नेट की तरह कौन सी करता है, हमारा बिहेव करता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, आज की क्लास में आपको क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कि अर्थ को मैग्नेट क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो हेडिंग कौन सी डाल लेंगे हम लोग, जियो मैग्नेट।
ठीक है, जियो मैग्नेट। ठीक है, तो जियो जो मैग्नेट होता है किसको बोला जाता है, अर्थ को ही, यानी कि पृथ्वी को ही क्या बोला जाता है, जियो मैग्नेट बोला जाता है। ठीक है, हम लोगों ने बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जो भी हमारा कौन होता है, अर्थ होता है, यानी कि पृथ्वी होती है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं हम लोग कि बोला जाता है कि उत्तर दक्षिण की दिशा में करके सर करके सोना नीचे, क्यों, क्योंकि वो मैग्नेट यानी कि कुछ आकर्षण लगता है। ठीक है, जिसको जैसे हमें सोना नीचे, तो ऐसा क्यों होता है, वही क्या करेंगे आज की क्लास में हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए मान लिया ये हमारा कौन सी अर्थ है पूरा का पूरा। ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे, अर्थ बोल देंगे। ठीक है, जो अर्थ होता है, अर्थ के सम ऊपरी सरफेस पर, ये जो हमारा सरफेस है, ठीक है, बाय सरफेस है, इसी पर कोई भी रहता है। ठीक है, बाय सरफेस, यानी कि इस पर कोई जितने भी हम लोग प्राणी हैं क्या रहते हैं, इसके बाय सरफेस पर हम लोग क्या करते हैं, रहते हैं। ठीक है, तो आपने ऐसा विचार किया होगा कि जो भी हमारा अर्थ होता है गोल होता है, यानी कि ओवल अंडे आकार का होता है, तो मान लीजिए कोई ऊपर है तो गिरेगा नहीं। अब कोई सोचेगा अरे यार हम नीचे हो हम गिर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक, ऐसा क्यों होता है, ध्यान रखिए। यहाँ पर मान लीजिए हमारा अर्थ है, तो अर्थ में देखेंगे ना कई लेयर पाए जाते हैं, कई क्या पाए जाते हैं, परतें पाई जाती है। जो उसका एकदम मध्य परत होता है, बीच का परत होता है, यहाँ पर जितने भी हमारे कौन से पाए जाते हैं, धातु पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं, धातु पाए जाते हैं, वो एकदम लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी कि एकदम तरल पाए जाते हैं, द्रव में। कौन सा आकार के पाए जाते हैं, द्रव यानी कि लिक्विड में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि जितने भी इसमें आयांश, आयांश मतलब समझते हैं क्या होता है आपका, आयांश, आयांश एक आपका प्लस होता है, क्या होता है, माइनस होता है, आयांश उसे कहा जाता है। ठीक है, प्लस और माइनस आयांश। ठीक है, क्योंकि जब भी आप देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी कि विद्युत धारा तभी प्रवाहित होती है जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो यही आयांश प्लस और माइनस से हमारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो अब जो हमारे यहाँ पर देखते हैं पृथ्वी हमारा क्या होती है, हमेशा चक्कर लगाती रहती है सन का, यानी कि रोटेशन उसमें होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी हमारे प्लस माइनस कुल आयांश पाए जा रहे हैं, प्लस माइनस सारे जो आयांश पाए जा रहे हैं, वो सब क्या होते हैं, हमारे घर मतलब राउंड राउंड घूमने की वजह से ये क्या होते हैं, आपस में टकराते हैं। टकराने के बाद यहाँ से कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, यानी कि विद्युत धारा प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से जानते हैं कि एक चीज़ हम बताते हैं, कोई भी मान लीजिए यहाँ पर तार है। ठीक है, अगर इसमें लाइन हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो यहाँ पर इसके चारों तरफ एक एरिया में, ठीक है, यानी कि कुछ आकर्षण बल लगने लगता है। ठीक है, आकर्षण करने लगता है बल, यानी कि किसी भी अगर तार में, ठीक है, जब हम क्या करते हैं किसी भी तार में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो उसके चारों तरफ चुंबक तो क्या हो जाता है, अपने आप का हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि हम विद्युत धारा प्रवाहित करके किसी में भी चुंबक का हम चुंबक तो क्या कर सकते हैं, करा सकते हैं। अब यहाँ पर कोई भी रॉड रॉड ले जाएंगे, लोहे वोहे की बनी वस्तु तो क्या हो सकेगा, अपने में क्या करेगा, आकर्षित कर लेगा। जैसे कि अब देखे होंगे क्रेन, जो क्रेन होती है ना बड़ी बड़ी, हम लोग के जो भी कंपनी होती है, बड़ी बड़ी कंपनियों में देखे होंगे क्रेन क्या करती है, एक गाड़ी को या बड़ी 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 वस्तुओं यानी कि लोहे का बड़ा बड़ा चीज एक जगह से दूसरी जगह रखती है। तो आपने देखा होगा कि जो भी कार है या जो भी कोई भी भारी सामान है, लोहे से बनी वस्तु है, उस पर देखते हैं क्रेन आती है, इससे चिपकाती है, चिपकाने के बाद वहाँ पर ले जाकर क्या करती है, रख देती है। तो क्रेन के देखोगे जो प्लेट होता है, एक प्लेट होता है, उसी से क्या होता है, चिपकता है। इसमें मान लीजिए नर्म लोहे का रॉड डाल दिया जाता है। ठीक है, इसी पर खूब क्या कर दिया जाता है, वायरिंग कर दिया जाता है, इस पर पूरा पूरा क्या कर देंगे, वायरिंग कर देंगे। ठीक है, और जब क्रेन के द्वारा क्या करेंगे, यहाँ पर जब भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे यानी लाइन विद्युत धारा इसमें डालेंगे, इसमें गुड़ा जाते हैं मैग्नेट वाले, चुंबक वाले कहा जाते हैं, गुड़ आ जाते हैं। तो चुंबक जानते हैं किसी भी लोहे के धातु को क्या करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। ये भी क्या करता है, जो भी यहाँ पर मान लीजिए कार बनी हो, ठीक है, या हमारा कौन सी हो, कोई भी लोहे से बना कोई भारी वस्तु है, उसको क्या करेगा, पकड़ लेगा, यानी कि चुंबक तो उसमें आ गया, चुंबक तो का गुण आ गया, पूरा पकड़ लेगा। पकड़ने के बाद जाके क्या करेगा, जहीं लाइट बंद करेगा, यानी कि इसमें से जो चुंबक तो था वो क्या हो गया, कम होगा, जिसकी वजह से गाड़ी नीचे आ जाएगी, या जो लोहे वोहे का सामान होगा कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हमने बोला यहाँ पर भी जब यहाँ पर जब रोटेट करती है, तो आपस में आयंस का होते हैं, एक दूसरे को लड़ते हैं, कोलाइड करते हैं। ठीक है, तब इस घर्षण की वजह से, यानी कि जब घूमने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जब विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, तो अभी हमने बताया कि चुंबक तो यानी कि मैग्नेटिज्म का उसके अंदर क्या हो जाता है, गुण आ जाता है। ठीक, ये पूरा का पूरा देखते हैं, किसी वस्तु को ऊपर जब हम फेंकते हैं तो देखिए ऑटोमेटिक आ जाती है, नीचे आ जाती है। ठीक है, और उसका कुछ क्षेत्र लिमिट होता है। ठीक है, इन्हीं के पूरा ऊपर फेंक देंगे तो ऊपर ही रह जाएगा, उसका भी एरिया क्या है, फिक्स है, क्योंकि एक चुंबक लेंगे, जब सटाते हैं तो देखते हैं उसका एरिया फिक्स होता है, उतने एरिया में अगर लाएंगे तो चिपकेगा, तो यहाँ पर चिपकने वाला नहीं है। इसका भी एरिया हमारा क्या होता है, फिक्स हो जाता है। मान लीजिए कि इतना हमारा क्या है, इसका
एरिया है। तो इसके अंदर कोई भी वस्तु रहेगी तो जब सब केंद्र की तरफ क्या रहेंगे, आकर्षित रहेंगे। जैसे कि मान लीजिए चुंबक है हमारा, ठीक है, तो चुंबक का कार्य क्या है, इधर से पूरा क्या करना, अपने तरफ क्या करना, खींचने का कार्य है। ये जो हमारा पृथ्वी है पूरा पूरा कौन सी है, पृथ्वी है, इसका मान लीजिए हमारा कौन सा क्षेत्र है, इतना का एरिया, यानी कि इतने एरिया में क्या किया है, कवर किया। अगर इसके बाहर अगर कोई वस्तु फेंक देंगे तो अपने तरफ आकर्षित नहीं करेगा। यानी कि जहाँ पे यहाँ पर भी अगर कोई होगा या यहाँ पर भी कोई होगा, ठीक है, वो पृथ्वी इन सभी को क्या करेगी, अपने तरफ आकर्षित करके रखेगी। यानी कि यहाँ का व्यक्ति नीचे नहीं गिरेगा, या कोई भी सामान, ये मान के चलिए कि कोई नीचे नहीं होता, ठीक है, सरफेस पर हम रहते हैं, किस पर रहते हैं, सरफेस पर रहते हैं, तो नीचे ऊपर कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर यहाँ पर भी कोई व्यक्ति होगा तो सोचेगा कि हम ऊपर है, यहाँ पर जो व्यक्ति होगा तो सोचेगा नीचे है कि ऊपर है, ठीक है, इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये देखेंगे पूरा जो अर्थ है सारे सरफेस पर सब लोग रहते हैं, ठीक है। हाँ, कोई भी वस्तु को नीचे फेंकते हैं तो नीचे फेंकेंगे तो क्या करेगा, अपने तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा। यानी कि सबको बांध के रखा है, क्या करके रखा है, बांध के रखा है, ठीक है। अब यही पूरा का पूरा जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पूरा फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, तो जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा तो उसमें क्या बन जाएगा हमारा, मान के चलिए हमारा चुंबक की तरह बना देते हैं, क्या बना देते हैं, चुंबक की तरह। तो एक पोल हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, एक पोल क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हर मैग्नेट यानी कि चुंबक में दो पोल पाए जाते हैं, एक नॉर्थ पोल पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, साउथ पोल पाया जाता है, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया हो कि जियो मैग्नेट होता क्या है। जियो मैग्नेट उसी को बोला जाता है, अर्थ को ही बोला जाता है। अर्थ क्यों, अब पूछा जाए आपसे कि जो हमारा अर्थ होता है, ठीक है, अर्थ क्यों मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, या उसको मैग्नेट क्यों कहा जाता है, चुंबक क्यों कहा जाता है, तो बोल दीजिएगा कि जो भी हमारा अर्थ होता है, अर्थ में कई परत पाए जाते हैं, अर्थ में क्या होते हैं, बहुत सारे परत पाए जाते हैं। उस परत के सबसे एकदम आखिरी एकदम बीचों बीच जितने भी धातु पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जब पृथ्वी को देखेंगे सब धातुओं से ही पूरा अर्थ हमारा पूरा बना हुआ है, ठीक है, उसी में खुदाई करते हैं तो सब धातु निकाल के यूज किया जाता है। तो जो ऊपर परत होता है, जब एकदम नीचे बीचों बीच चल जाएंगे तो वहाँ पर जितने भी धातु पाए जाते हैं सब कितने पाए जाते हैं, लिक्विड में पाए जाते हैं। तो उसमें भी जानते हैं हर चीज़ में आयंस पाए जाते हैं, प्लस माइनस कुल पाया जाता है। जब वो रोटेट करेगा पृथ्वी, जो आयंस क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे में टकराएंगे, वहाँ से टकराने से हमारा क्या निकलेगा, विद्युत धारा का हो जाएगी, उत्पन्न होगा। जब विद्युत धारा उत्पन्न होगा तो अभी हमने बताया कि विद्युत धारा जो किसी भी चीज़ में अगर प्रवाहित किया जाता है तो वो मैग्नेट की भांति क्या करता है, बिहेव करता है, ठीक है। तो वही हमारा क्या बनेगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, यानी कि उसके अंदर चुंबकत्व का कहा जाएगा, गुण आ जाएगा, ठीक है। जब चुंबकत्व का अंदर पृथ्वी के अंदर गुण आ जाएगा तो सभी चीजों को क्या करेगी, अपने केंद्र की तरफ क्या करेगी, आकर्षित करेगी, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। जियो मैग्नेट में हमारा दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक क्या होता है हमारा, साउथ पोल होता है। कोई भी मैग्नेट ले लीजिए, चुंबक कोई भी ले लीजिए, उसमें आपका एक नॉर्थ पोल होगा, एक कौन सा होगा हमारा, साउथ पोल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, जियो मैग्नेट बोल रहे हैं, जियो मैग्नेट बोल, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा कि जियो मैग्नेट होता क्या है, ठीक है। और जो मैग्नेटाइट खोजा गया था एक बार सबसे पहले, वही बोला गया था कि मैग्नेटाइट सबसे पहले बार क्या किया गया था, खोजा गया था। तो मैग्नेटाइट में भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल पाया जाता है, ठीक है। यानी कि कोई भी चुंबक आप ले लीजिए, उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या हो जाएगा हमारा, पाया जाएगा, ठीक है। चलिए, अब इसी में एक चीज हम नोट करके नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए दो चुंबक ले लेते हैं, ठीक है, ये एक चुंबक है हमारा, एक ले लेते हैं, इधर नॉर्थ पोल है, इधर कौन सा हमारा, साउथ पोल है, ठीक है। मान लीजिए एक और चुंबक को हम लेकर आते हैं, ठीक है, एक और चुंबक लेते हैं, ये नॉर्थ हो जाता है, कौन सा होता है, साउथ हो जाता है, ठीक है। मान के चलिए चुंबक है हमारा, ठीक। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, कभी कभी हम चुंबक जब आपस में ले जाते हैं तो देखते हैं हमारा चुंबक का हो जाता है, अपने आप पूरा चिपक जाता है, ठीक है। कभी कभी जब हम चुंबक उसकी तरफ ले जाते हैं तो देखते हैं दूर भागने लगता है, क्या भागने लगता है, दूर भागने लगता है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। ये देखिए साउथ पोल है, ये कौन सी है, नॉर्थ पोल, इसको पोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोल, यानी कि ध्रुव बोला जाता है, ठीक है। जब साउथ और नॉर्थ पोल दोनों देखिए, ये पोल अलग है, ये पोल का है अलग है। जब पोल दोनों अलग होता है तो अट्रैक्शन होता है, दोनों के तरफ क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, आकर्षण होगा, क्या होगा, आकर्षण होगा, यानी कि अट्रैक्शन होगा, ठीक है। वही मान लीजिए यहाँ पर नॉर्थ पोल है और यहाँ पर कौन सा हमारा, साउथ पोल है, ठीक है। इसी तरह अब इधर मान लीजिए साउथ पोल है, हम ले लिए एक, इधर ले लेते हैं हम कौन सी, नॉर्थ पोल। तो यहाँ पर देखिए सेम पोल हो गया, साउथ साउथ हो गया, या मान लीजिए नॉर्थ नॉर्थ हो गया। जब यहाँ पर जब सेम पोल पे पोल आ जाता है, क्या हो जाता है, प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है,
यानी कि दूसरे को एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी कि दूर भागेगा। क्या भागेगा, दूर भागेगा। यहाँ पर दोनों का होगा, अट्रैक्शन होगा, यहाँ पर क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, यानी कि दोनों ही अपने आप को खींचेंगे, ये दोनों क्या होंगे, अपने आप को दूर भागेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा आप, अगर हमारा क्या हो, पोल का हो सेम सेम हो, अगर पोल हमारा क्या होगा, सेम होगा, क्या होगा, हमारा प्रतिकर्षण होगा। अगर हमारा पोल का होगा, सेम सेम पोल होगा, तो अगर हमारा पोल का होगा, डिफरेंट होगा। जब पोल हमारा डिफरेंट होगा तो क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक है, जब पोल सेम होता है तो हमारा प्रतिकर्षण होता है, और जो पोल का होता है हमारा डिफरेंट होता है तो क्या होता है, हम लोग का आकर्षण होता है। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर होगा कि जियो मैग्नेट क्या होता है, और कुछ हमने पॉइंट बता दिया आप लोग को कि अगर कोई भी हमारा कौन सा चुंबक लेते हैं, ठीक है, तो कभी कभी चुंबक हम देखने को मिलता है कि अपने एक दूसरे को क्या करता है, खींचता है, और कुछ चुंबक देखते हैं कि एक दूसरे को क्या करता है, दूर भागने की कोशिश करता है। ठीक है, जब ऐसा होता है तो क्यों होता है हम समझ गए, क्योंकि हर हमारा चुंबक होता है, हर चुंबक में हमारे क्या पाए जाते हैं, दो पोल, एक नॉर्थ पोल एगो साउथ पोल। अगर नॉर्थ साउथ, ठीक है, एगो चुंबक ले लेते हैं और उसका अपोजिट, यानी कि जो पोल सटार हैं, अगर एगो साउथ है वो नॉर्थ है तो दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अगर यहाँ पर भी साउथ, यहाँ पर भी साउथ है, नॉर्थ है, यहाँ पर आएगा तो दोनों को क्या करेगा, रिपल करेगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा ऐसा क्यों होता है। ठीक है, और दूसरी बात, अगर हम किसी चुंबक को क्या करते हैं, इस तरह लटकाते हैं, मान लीजिए सरफेस हो गया हमारा, इस पर कोई एक डंडा लेके इधर करके इस पर मान लीजिए हम एक चुंबक चुंबक को क्या करते हैं, लटकाते हैं। ठीक है, जब हम चुंबक को लटकाते हैं तो हमेशा जो चुंबक होगा वो साउथ नॉर्थ की दिशा में, साउथ नॉर्थ की दिशा में, क्यों, जिधर से मतलब जिधर से सूर्य निकलता है उसको ईस्ट बोलते हैं, उसका अपोजिट क्या होता है, साउथ होता है। फिर एक नॉर्थ होता है, क्या होता है, साउथ होता है। ठीक है, डायरेक्शन आप जानते होंगे, डायरेक्शन। ठीक है, तो अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो भी हम कोई भी चुंबक लेते हैं, ठीक है, उस चुंबक को कैसे किसी भी डायरेक्शन में चुंबक लीजिए, इस तरह रख दीजिए, ठीक है, लटका दीजिए। जब लटकाएंगे ना तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, जो हमारा होता है चुंबक जाके साउथ नॉर्थ दिशा में क्या होगा, इस तरह स्टैंड करेगा। जैसे कि मान लीजिए इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, यानी कि ईस्ट और वेस्ट है, तो अगर इस तरह चुंबक करते हैं, इस तरह चुंबक, तो ये सीधा अपने इसी तरह घूम के इस तरह हो जाएगा, नॉर्थ साउथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉर्थ साउथ। इस तरह हमारा था, सीधा था एकदम, क्या था, सीधा था, यानी कि ये मान लीजिए ईस्ट है, ये पीछे का है वेस्ट है। मान लीजिए इस तरह मैंने इसको चुंबक को लटका दिया, तो ये ऑटोमेटिक घूमेगा, ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ साउथ की दिशा में स्टैंड करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ाया आपको कि जो हमारा जमीन होता है, यानी कि धरती होती है, पृथ्वी होती है, वो अभी दो पोल बनाती है, एक नॉर्थ पोल बनाती है, एगो साउथ पोल बनाती है। तो उसको क्या बोलते हैं, जियो मैग्नेट बोलते हैं। अभी हमने बताया है कि अगर सेम पोल होगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, लेकिन सेम नहीं पोल होगा, अपोजिट पोल होगा तो क्या होगा, आकर्षण होगा। तो ये मान लीजिए नॉर्थ है, कौन सा हमारा, साउथ है, तो इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि साउथ और क्या हो जाएगा, नॉर्थ। अगर इसको लिया कि यहाँ पर रखें इधर को, साउथ और नॉर्थ, साउथ और नॉर्थ, ठीक है, साउथ नॉर्थ, साउथ और नॉर्थ, इस तरह का होगा हमारा खड़ा हुआ। क्यों, अब मान लीजिए मैं इस चुंबक को इस तरह घुमा दूँ, इधर घुमा दूँ, इधर भी नॉर्थ हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, तो दोनों पोल का हो जाएगा, सेम सेम हो जाएगा। तब तो प्रतिकर्षण तो करबे करेगा, तो धड़ाक दे घूमेगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, साउथ और नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। कि किसी भी चुंबक को उल्टा लगाते हैं तो देखते हैं घूमता है, घूम के सीधा आ जाएगा उसी दिशा में, नॉर्थ और साउथ में। मान लीजिए ईस्ट और वेस्ट की तरफ खड़ा की है, सीधा घूम के किधर को आ जाएगा, साउथ और नॉर्थ की डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, और इसका पोल अगर सेम नहीं है, मान लीजिए आपने घुमाया, नॉर्थ साउथ अपने चुंबक रखा है, ऑटोमेटिक चुंबक ही घूमेगा, और इधर साउथ कर लेगा, उधर क्या कर लेगा, नॉर्थ कर लेगा। क्यों, क्योंकि ऐसा अपने रीजन जानते हैं। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा आज की क्लास में। ठीक है, तो मैग्नेटाइट आप लोग को बता दिए, और जियो चुंबक का तो अभी क्लियर हो गया आप लोग को। तो कल की क्लास में लोग क्या पढ़ेंगे, कृत्रिम चुंबक के बारे में। ठीक है।